वो चला रहे हो तो साइड पे हो जाना, साइड कर दो, साइड कर दो, साइड कर दो।
स्टैंड लगाओ तो स्टैंड लगवाओगे साहिब की सतनाम। तो आज हनुमानगढ़ में पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का बाद में कराऊंगा सत्संग आयोजित किया गया है। अब देर बाद में कराऊंगा तो मालिक की कृपा हुई इस गांव में जो आज यहाँ मूल ज्ञान का सत्संग रखा गया। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि संसार में नाना प्रकार का ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान पहले से ही समझाया जा चुका है। आज आप देखोगे दुनिया भर के गुरु जी बने बैठे हैं। संसार में इतने गुरु हैं, इतने गुरु, तुम थक जाओ गुरु जी को गिनते गिनते। इतना प्रकार का ज्ञान तुम्हें होता है। नदी में स्नान करो, कोई कहता है तीर्थ स्थानों पे जाओ, कोई कहता है इसकी पूजा करो, कोई कहता है उसकी पूजा करो। दुनिया भर के पूजा पाठ हवन यज्ञ सब बता दिया। लेकिन जिससे तुम्हारा कल्याण होगा वो बात कोई नहीं समझा पा रहा है। जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी उस ज्ञान को कोई नहीं बता पा रहा है। इसलिए कबीर साहब इस मूल ज्ञान को समझाने के लिए संसार में आते हैं। बाकी जितना भी ज्ञान तुम्हें आज तक बताया जा चुका है, हिंदू भाइयों को हिंदू वाला, मुसलमान भाइयों को मुसलमान वाला, सिख भाइयों को सिखों वाला और ईसाई भाइयों को ईसाइयों वाला, जितना भी ज्ञान दिया जा चुका है ये सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। यानी एक जीवात्मा को पवित्र आत्मा कैसे बनाना है। पूजा करेगा, पाठ करेगा, नाम जपेगा, वंड छकेगा या कोई प्रेयर करेगा, अरदास करेगा, हवन यज्ञ करेगा, कुछ भी करेगा तो वो अपने क्षेत्र में एक पवित्र आत्मा कहलाएगा। कोई बहुत ज्यादा पूजा करता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये लड़का बहुत बड़ा पुजारी है भाई, चाहे कितनी बारिश आ जाए, कितना तूफान आ जाए, लेकिन ये मंदिर जरूर जाता है। तो सबकी नजरों में क्या बन गया, वो एक पवित्र आत्मा। कोई मुसलमान भाई है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है तो लोग क्या कहेंगे, अरे बहुत पक्का मुसलमान है ये, अल्लाह का बंदा है ये 5 टाइम नमाज पढ़ता है। तो उसकी छवि कैसी बन गई समाज में, एक पवित्र आत्मा की, यानी बहुत पवित्र आत्मा है ये। अल्लाह को पाने के लिए दिन रात देखो क्या कर रहा है। वही में है, जाओ गुरुद्वारे सेवा करो, दिन रात देखो नाम चमक जाएगा, अरे बहुत बड़ा सेवादार है ये तो गुरुद्वारे में लगा रहता है भक्तों की सेवा करने, बड़ा पवित्र आत्मा है। और ईसाइयों में भी यही है। यानी तुम कहीं भी जुड़ जाओ तुम एक पवित्र आत्मा कहलाओगे, क्योंकि ये ज्ञान पवित्र ज्ञान है। करो ये से अलग मुक्ति का ज्ञान, मूल ज्ञान कहते हैं, मूल ज्ञान। तो आज आप हमको मूल ज्ञान समझाया जाएगा कि आखिर वो गुप्त ज्ञान क्या है जिसको जान लेने मात्र से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी जितनी भी दीवारें खड़ी हैं धर्म के बीच में, ये सब टूट जाएंगे और ये सब हो जाएंगे एक। कोई वैर विरोध नहीं रहेगा, फिर कोई झगड़ा लड़ाई नहीं रहेगी, फिर कोई बहसबाजी नहीं रहेगी, और सब जान जाएंगे कि आखिर वो क्या है जो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी, जैनी को भी चाहिए, बौद्धिस्ट को भी, आस्तिक को भी चाहिए, नास्तिक को भी।
हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जैनी को भी, बौद्धिस्ट को भी, आस्तिक को भी, नास्तिक को भी। और वो एक परमात्मा सब धर्म वालों को, सब जात पात वालों को तृप्त करने में समर्थ है। बस उसका भेद नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। तो आप उसी भेद को समझाएंगे जिससे सबका कल्याण होगा, सबका। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु साहेब की, सतगुरु साहेब की, सतगुरुपति साहेब की, कलिनाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो जो मूल ज्ञान है उसे बड़ी गहराई से समझना पड़ता है। पवित्र ज्ञान आपको एक से अनेक कर देता है। यानी कोई हिंदू बन के बैठ गया, मुसलमान, कोई सिख बन के बैठ गया, कोई ईसाई बन के, कहेंगे चारों यही कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, गुरु एक है, गॉड एक है, बोलेंगे ये बात, लेकिन एक खुद नहीं होंगे। हिंदू कहेगा जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, मुसलमान कहेगा जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, सिख भाई कहेगा जो मुझे बताया गया वो ठीक है, और ईसाई कहेगा जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। ये कभी भी एक नहीं हो सकते। नहीं तो आज तक हो गए थे। ईसा मसीह को आए 2000 साल हो गए, मोहम्मद साहब को आए 1400 साल हो गए। हिंदू धर्म का तो अता पता ही नहीं है कब तक कितना पुराना है। तो अब तक तो एक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाए। कारण क्या है? कारण है मूल ज्ञान की कमी। मूल ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सारे अलग अलग होके बैठे। तो अब क्या समझना है? अब मूल ज्ञान समझना है। इसका नाम मूल क्यों रखा है? क्योंकि आप कोई भी पेड़ देख लो, ऊपर हजारों टहनियां हैं, हजारों पत्ते, हजारों फल है, हजारों शाखाएं हैं, लेकिन जब नीचे उतरोगे तो क्या होगा? मूल यानी जड़ एक ही मिलेगी। एक जड़ होगी, ऊपर जाके 4 टहनियां हो गई, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। सबके साथ हजारों पत्ते जुड़ गए, गुट बन गए, आपस में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब नीचे उतरोगे तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये मूल ज्ञान, यानी सबको एक करने का ज्ञान है। अनेक तो पहले से ही हो चुके हैं, अब एक कैसे होंगे पहले समझना पड़ता। एक कैसे हो पाएंगे? बाकी दुनिया भर का जितना भी ज्ञान है ये सबको अनेक कर देगा, लेकिन जो आत्म ज्ञान है ये सबको एक कर देगा। कैसे करेगा? आत्मा है सबके पास, सिख के पास है, ईसाई के पास है, बौद्धिस्ट के पास है, जैनी के पास है, आस्तिक के पास है, नास्तिक के पास है, सबके पास है। आत्मा सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए सब आत्मा को छोड़ के बाकी हर चीज के पीछे पड़ गए। अगर ये वापस आत्मा पे आ जाए तो ये सब एक हो जाएंगे। लेकिन वापस कैसे आएंगे? जब अपने धर्म ग्रंथों को दोबारा से अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे। देखो गीता में क्या लिखा है। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य तत्व यानी नाशवान, और एक अविनाशी तत्व यानी कि सत्य तत्व। इन दोनों प्रकार के तत्वों के अलावा यहां और कुछ नहीं है। एक असत्य है और एक सत्य है। तो क्या करना है? असत्य तत्व को छोड़ देना है और सत्य तत्व को पकड़ लेना है।
असत्य तत्व क्या होता है? इन 5 तत्वों को असत्य तत्व कहते हैं। ये संसार किससे बना है? 5 तत्वों से। ये 5 तत्वों का संसार बार बार बदल रहा है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये हमारी सारी काया माया, ये सब बदल रही है, पल पल बदल रही है। तो क्या बता रहे हैं हे अर्जुन? जो जन्मे और मरे, जो पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, उसे असत्य तत्व कहते हैं। तो असत्य तत्व क्या है? ये सारे शरीर असत्य है। एक दिन पैदा हुआ था, एक दिन मर जाएगा। जब बच्चा था, छोटा सा था, बड़ा होके, जवान होके बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा होके, निर्बल होके मर जाएगा। ये सब असत्य है। तो सत्य क्या है हे अर्जुन? केवल और केवल आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है आत्मा का नाम? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे? बिना आत्मा के तो नहीं आ गया कोई? घर तो नहीं छूट गई किसी की? पक्का लाए हो? चेक करके देखो एक बार, कहां है? हाथ लगा के देखो, नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा तो लेके घूम रहे हो 24 घंटे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा होती कैसी है? लंबी है, छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, लाल है, गुलाबी है, पीली है, नीली है, कैसी होती है आत्मा? सारी उम्र बीत जाएगी तुम्हारी, तब भी नहीं जान पाओगे आत्मा कैसी होती है। मरने वाले इंसान से बूढ़ा हो गया, 120 साल का हो गया, तब भी नहीं बता पाएगा आत्मा होती कैसी है। नाम जप लेगा, पूजा पाठ कर लेगा, हवन यज्ञ कर लेगा, नदियों में स्नान कर लेगा, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं जान पाएगा। तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ, हवन यज्ञ, जो कुछ भी कराया जाता है, अगर तुम आत्मज्ञान में आ गए तो तुम्हारे ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता। एक बार भी तुम मंदिर नहीं जाओगे, एक बार भी तुम मस्जिद नहीं जाओगे, एक बार भी तुम गुरुद्वारे चर्च नहीं जाओगे और केवल आत्मा का ज्ञान जान लोगे, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े आस्तिक हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक इंसान हो। क्यों? क्योंकि तुमने उस आत्म तत्व को जान लिया, उस आत्म तत्व को जान लिया जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधं तापे, न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किस किसने सुनी है ये बात गीता की? ये श्लोक कभी ना कभी तो जीवन में सुना होगा। अरे कम से कम इतना तो सुना होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, इतना तो सुना है ना। तो पूजा किसकी करती है? अमर की या नाशवान की? जो टूट जाए, फूट जाए, गल जाए, सड़ जाए, कट जाए, फट जाए, उसकी पूजा करें, या जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, उसकी पूजा करने को बोल रहे हैं। आत्मा की बात चल रही है। कृष्ण जी आत्मा का ज्ञान समझा रहे हैं और हमने क्या कर दिया? हम कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करने लग गए। कहां बोला उन्होंने कि हे अर्जुन मेरी मूर्ति की पूजा कर? कहां बोला उन्होंने हे अर्जुन मेरे मंदिर में जाओ? कहां बोला उन्होंने हे अर्जुन राधा राधा जपो? कहां बोला? एक जगह भी नहीं लिखा है। और जो लिखा है वो किसी को दिखा ही नहीं रहा है। पढ़ो गीता अध्याय 3 17वां श्लोक, यही है जो मैं बोल रहा हूं। हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। क्या होगा आत्मा में रमण करने से? आत्मा में रमण करने से तुम्हें आत्मा का बोध हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम समझ में आ गया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो तुम क्या हो जाओगे? हो जाओगे। जब तुम आत्मा ही हो गए तो कब मरोगे? आत्मा कब मरती है? कभी नहीं।
तो तुम जब शरीर नहीं रहे तुम आत्मा हो गए, और जब तुम शरीर को छोड़ दोगे, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, छूट गया, अब मरा कौन? जिसको छोड़ा वो मरा, या जिसने छोड़ा वो मरा? बस इतना समझना है। हमने शरीर को पकड़ा हुआ है इसलिए शरीर जीवित है, हमने शरीर को छोड़ दिया इसलिए शरीर मर गया। तो क्या करना है? जो छोड़ रहा है उसको जानना है, वो अमर है, और जो छूट रहा है उसको छोड़ना है, वो शरीर है। तो में रमण करके क्या होगा? तुम आत्मा ही हो जाओगे। और जब और अगर गलती से तुम भगवानों के नाम जपते जपते चले गए तो क्या होगा पता है? कहते तपोराज राजो नरकम। खूब बैठ के तपस्या करी, खूब नाम जपा, खूब जप तप किया, उससे क्या होगा? मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी, उससे तुम राजा बन के आ जाओगे। राजा मतलब करोड़पति आदमी, बड़ा आदमी, स्ट्रांग आदमी, अमीर आदमी। उससे क्या होगा? देख लो अमीरों का हाल, क्या कर रहे हैं? गरीबों का और खून चूसने में लगे हुए हैं, और पैसे से डबल पैसा बनाने में सारे 2 नंबर के काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे नरकों में जाने की तैयारी हो रही है। तो क्या बन गया? तपोराज राजो नरकम। तपस्या करने से राजा बनते हैं, और राजा बन के नरकों में चले जाते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने कोई जप तप नहीं करना है, किसी भगवान का नाम नहीं जपना है। हाँ, जितना जप लिया अच्छी बात है, जितना जप लिया, पूजा पाठ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कम से कम तुम इस पटरी पे लगे रहे, भक्ति की लाइन में लगे रहे, भगवान की लाइन में लगे रहे। लेकिन कब तक लगना है? जब तक आत्मा का भेद समझाने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में ना आ जाए। और जैसे आत्मा का भेद बताने वाला आ गया, अब तुमने गीता के अनुसार चलना है। अब तुमने गीता के अध्याय 2 को अच्छी तरह पढ़ना है, और जो उसमें बताया गया है उसको धारण कर लेना है। यानी शुरुआत तो पत्थरों से ही करी, पत्थर की पूजा करी, मंदिरों में गए, शिवलिंग की पूजा करी, ठीक है, शुरुआत बहुत बढ़िया, लेकिन अंत कहां करना है? हे अर्जुन, अंत आत्मा में आके करना है। इसी को समझाया गया है। तो क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती। आत्मा किसी के भी द्वारा मारा इस मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम अपना लक्ष्य ही भूल के बैठे हुए हैं। यही बात मुसलमानों के फकीरों ने भी करी। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, जब तक कोई वेदी सदगुरु, जिसको उनकी भाषा में क्या कहते हैं? कामिल मुर्शद। एक होता है मुर्शद जो तुम्हें नमाज पढ़नी सिखाता है, और एक होता है कामिल मुर्शद जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाता है। तो जब तक कामिल मुर्शद नहीं मिला तब तक तुम नमाजें पढ़ो, खूब पढ़ो, और जैसे ही तुम्हें कामिल मुर्शिद मिल गया, अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। मुसलमान फकीरों ने जब अपनी आत्मा को जाना तो वो क्या बोले? अनल हक। अनल हक क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मैं ही सत्य हूं। यानी उन्होंने समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो असत्य है, शरीर तो झूठ है, शरीर तो एक दिन खत्म होगा, लेकिन मैं यानी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। तो अनल यानी मैं, हक यानी सत्य हूं, मैं सत्य हूं। और सत्य को क्या कहते हैं? सत्य को ईश्वर कहते हैं। तो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। कहते हैं ना भजन, ईश्वर सत्य है, कहते हैं ना, इसी सत्य को ईश्वर कहते हैं। तो जब फकीरों ने जान लिया कि मैं ही सत्य हूं, उन्होंने कह दिया अनल हक। तो जो मुसलमान बेचारे अभी नमाजों में फंसे हुए थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन फकीरों को जहर दे दिया, मार दिया, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया। क्यों? उनको लगा शायद ये अपने आप को खुदा समझने लग गए, क्योंकि भेद ही नहीं समझ पाए वो कि संत कहना क्या चाहते हैं। यही बात ईसा मसीह के साथ हुई। ईसा मसीह ने भी आत्मा का ही ज्ञान समझाया। ईसा मसीह ने भी सबको बोला कि परमेश्वर आत्मा है। लिखो अपने मोबाइल में बाइबल 4.24, जैसे लिखोगे बाइबल 4:24, तुम्हारे सामने एक लाइन आ जाएगी, हिंदी में लिख देना। तो क्या लिख के आएगा कि परमेश्वर आत्मा है। तो मेरे भाई कृष्ण जी भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा यानी आत्मा, और मुसलमानों में भी कह रहे हैं अनल हक यानी आत्मा, ईसाइयों में भी कह रहे हैं आत्मा नहीं आती है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत, देखकर ही पर्चा पाए। पर्चा यानी पहचान, घर में ही पहचान हो जाएगी तुम्हें उस आत्मा की। क्यों? क्योंकि आत्मा तुम्हारे घर में ही रहती है, तुम्हारे साथ है वो, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं है, इसलिए भटक रहे हो। तो क्या कह रहे हैं कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। ये बाबा नानक की वाणी है। कह रहे हैं अगर राम को ढूंढना है तो कहां ढूंढो? आत्मा में। आत्म राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। तो यानी हमें क्या करना है? हमें ऐसा गुरु धारण करना है जो हमें तंत्र मंत्र से दूर कर दे, सारे नाम छुड़वा दे, कोई नाम नहीं जपना, जितना जप लिया बहुत है। अब आत्मा का ज्ञान समझना है, क्योंकि ये सारे नाम आत्मा के द्वारा ही निकल रहे हैं तुम्हारे मुंह से। जितने भी नाम है, राम राम राम, किसकी वजह से निकल रहा है? आत्मा की वजह से। अभी आत्मा शरीर छोड़ दे, बोल के दिखाए राम को, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अभी आत्मा निकल जाए, बोल के दिखा अल्लाहू अकबर। ऐसे ही वाहेगुरु वाहेगुरु, हालेलुया, गॉड गॉड, ये आत्मा की वजह से निकल रहे हैं। जिसकी वजह से अक्षर निकल रहे हैं उसको हम जान नहीं पा रहे हैं, और जो अक्षर निकल रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसको सब मान के रह गए हैं। इन नामों को सबने मान लिया है। जो इंसान बना है, लिख रहा है, मिटा रहा है, और जो आत्मा अलेख है, अमिट है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो आत्मा सत्य सनातन है, उसको नहीं जानता है। दुविधा यही है बस। जिस दिन सब जाग जाएंगे, आत्मा के ज्ञान को समझने लग जाएंगे, उस दिन ये धर्मों का खेल खत्म हो जाएगा। कोई हिंदू नहीं, कोई ऐसे बन गए जिसके घर में जो पैदा हो गया उसके ऊपर ठप्पा लग गया ये हिंदू है। हिंदू की फैमिली में पैदा हो गया ये हिंदू है, मुसलमान के घर पैदा हो गया ये ईसाइयों का है। केवल पैदा होने मात्र से तुम्हारे ऊपर ठप्पा लग जाता है सारी उम्र का, समझो। जबकि पैदा कौन हुआ? ना हिंदू पैदा हुआ, ना मुस्लिम, ना सिख पैदा हुआ, ना ईसाई। पैदा कौन हुआ? इंसान का बच्चा। भाई मुस्लिम बन जाए फिर क्या करो? समझो, इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम ईसाई नहीं है, ये इंसान है। तो जैसे 4 बच्चे पैदा हुए, चारों को रख दो एक साथ। अब बुलाओ एक पंडित को, बुलाओ एक काजी को, बुलाओ एक प्रीस्ट को, बुलाओ एक सिख भाई को, और बोलो कि पूछो कौन है कौन से धर्म का। बता देगा क्या? बता देगा? जीवन में कभी नहीं बता पाएगा, जीवन में कभी नहीं बता पाएगा। लेकिन जिस घर में पैदा हो गया, पक्का ठप्पा लग गया ये हिंदुओं का ही लड़का है। तो अब क्या करना है? अब हमें उस तत्व को जानना है जिसके बारे में कृष्ण जी समझा रहे हैं, उस तत्व को जानना है जिसके बारे में संत फकीर समझा रहे हैं, उस तत्व को जानना है जिसके बारे में बाबा नानक समझा रहे हैं, उस तत्व को जानना
जिसके बारे में ईसा मसीह समझा रहे हैं, उसको समझना है। तो जब उसको जान जाएंगे तो सारे धर्म एक हो जाएंगे। फिर हम सब क्या हैं? आत्मा ही हैं। किसके पास आत्मा नहीं है? सब आत्मा ही है, और सब आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हो गए। इसीलिए बोला एक पिता एक के हम बालक। एक पिता के सारे बालक है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। तो ये है एक होने का रास्ता। अगर ये रास्ता चुन लोगे तो शांति ही शांति हो जाएगी पूरे विश्व में। अभी जितने बम फट रहे हैं, ये देश पे देश लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। हम यहूदी हैं, ये मुसलमान है, लड़ते रहो सारी उम्र। हम ईसाई हैं, ये मुसलमान है, लड़ते रहो सारी उम्र। मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, लड़ते रहो, मरते रहो, कटते रहो। और जब तुम ये जान जाओगे कि मैं एक आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, हम सब आत्मा है, अब बताओ किसको मारना है? सारे झगड़े खत्म। इसी को समझना है। इसी आत्म ज्ञान की कमी के कारण ये जीव बेचारा 84 में भटक रहा है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान। यानी अगर तुमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो तुम ऐसे ही जीवन जी के चले जाओगे। पानी मिला नहीं पीने को और सारी उम्र रटता रहा, पानी 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 पानी, माला फेर रहा है, पानी पानी पानी। क्या होगा अंत में? प्यासा ही मर जाएगा। अरे पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। तो क्या करना है? पानी पानी नहीं जपना है तो क्या करना है? कुआं खोदना है। खोदो, एक बार भी नहीं बोलना पड़ेगा पानी 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 पानी। गुरु एक विधि बताएगा कि बेटा खोद इसे, खोदता चला जा, खोदता चला जा, और नीचे क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। फिर तेरी प्यास शांत हो जाएगी। एक बार भी नाम नहीं जपना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, अरे वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। यानी जब गुरु मिल गया तो जिस परमात्मा को तुम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कहते एक पल में तुम्हें बता देगा वो परमात्मा कहां विराजमान है। वो तुम्हारे घट में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। सबके पास परमात्मा है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास परमात्मा नहीं है, लेकिन उसका भेद नहीं जानता, इसलिए भटक रहा है। एक भी ऐसा तिल का दाना नहीं है जिसमें तेल नहीं है, सब में है। लेकिन तिल का दाना अपने अंदर ना ढूंढने के बजाय बाहर ढूंढ रहा है। तो मिल जाएगा क्या तेल? कभी नहीं मिलेगा। तो साहिब समझा रहे हैं वाणी में, जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तुम्हारा साईं, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि मैं क्या हूं, इसीलिए वो दूर है। तो आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? सारे नाम जो भी मुंह से निकलते हैं, आ आ ई उ उ गा खा गा घा, ये सारे नाम, सारे अक्षर छुड़वा देता है, छोड़ दे इसको। एक भी नाम जपने की जरूरत नहीं है। ना राम राम, ना अल्लाह अल्लाह, ना वाहिगुरु वाहिगुरु, ना गॉड गॉड, एक भी नाम नहीं जपना है। तो क्या करना है? उस राम को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को, उस गॉड को ढूंढना है। वो तेरे पास है, बस ढूंढना है। तो कह रहे खोजी होए। खोजी मतलब जो ढूंढता है। कहते ना क्या खोज कर रहे हो भाई तुम? किसको ढूंढ रहे हो?
करे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। एक पल की तलाश में अगर तुम परमात्मा खोजने पे आ जाओ तो तुम्हें पक्का कोई ना कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हारी खोज खत्म कर देगा। वो बता देगा बेटा परमात्मा यहां है, यहां पे ध्यान लगा, और तुम्हें 101% परमात्मा मिल जाएगा। वो कभी मंत्र नहीं देगा। तुम्हारा बटुआ खो गया, अब तुम्हारे पास दो गुरु मिले, तुम्हें दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक गुरु कह रहा है बेटा बटुआ बटुआ जप, पर्स पर्स जप, और एक गुरु कह रहा है बेटा जपना नहीं है, पर्स को ढूंढ ढूंढ कहां गिरा है वो। तो किसको मिलेगा? जो बटुआ बटुआ जपेगा सारी उम्र उसको मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। और जो बटुआ ढूंढेगा मैं कहां गया था, अच्छा उस चौक पे गया था, तो वहीं जाएगा। जब याद करेगा वहीं जाएगा। खोजी होगा, खोजेगा, और जो खोजेगा वही पाएगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। समुद्र में से मोती किसे मिलते हैं? जो समुद्र में छलांग मार के खोजता है, और जो समुद्र के बाहर बैठ के करता है मोती 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 मोती, मिल जाएगा, जन्म बर्बाद हो जाएगा उसका। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि परमात्मा के नाम इंसानों ने लाखों बना डाले, लाखों नाम बना दिए। चलो फिर भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पानी के भी बना दिए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, इतने सारे नाम बना दिए, अच्छी बात है, लेकिन जपना नहीं है। इसी प्रकार भगवान के परमात्मा के हजारों लाखों नाम बना दिए, किसने? इंसान ने। अच्छी बात है, लेकिन जपना नहीं है। जपोगे तो यही दुनिया में वापस आ जाओगे। खोजना है, पानी को खोजना है। खोजोगे तो पानी मिलेगा तो पियोगे, जपोगे तो जपते जपते मर जाओगे, कभी गला गीला नहीं हो पाएगा। तो पूरा गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, ये हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, अरबी के नाम, उर्दू के नाम, जापानीज नाम, चाइनीज नाम, सारे छुड़वा देवे, कोई नाम नहीं जपना। एक छुड़ावे, एक लखावे। उस एक आत्मा का ज्ञान समझा दे कि बेटा ये है आत्मा और ये है जीव, इस जीव को आत्मा से जोड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। आत्मा यानी अचल आत्मा, जीव यानी चल आत्मा। जीव चलता है, आज दिल्ली है, कल मुंबई है, परसों आगरा है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं चलता, वो अचल है। अचल, सदा स्थिर रहने वाला। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ने में क्या लिखा है? अर्जुन, ये आत्मा यानी परमात्मा अछेद्य है, अदह है, अशोष्य है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है, यही सत्य सनातन है। तो इसको समझना है, अचल आत्मा को जानना है। लेकिन हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चला गया, हम उसको भगवान मान रहे हैं, हम उसको परमात्मा मान रहे हैं। जबकि परमात्मा कौन है? जो आता और जाता नहीं है। मुसलमानों में पूछ लेना कभी, क्या कभी अल्लाह दुनिया में आया क्या? वो क्या कहेंगे? अल्लाह नहीं आता दुनिया में। दुनिया तो एक जेल है, दुनिया तो एक कैद खाना है, और कैद खाने में जीव आते हैं, परमात्मा नहीं आता। तो क्या कह रहे हैं? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कबीर साहब कह रहे हैं हमारा परमात्मा वो है जो कभी आता जाता नहीं है, वो अचल है, अचल। यही समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। वही गीता बोल रही है,
वही मोहम्मद साहब वो भी कह रहे हैं परमात्मा अल्लाह कभी नहीं आता संसार में। झूठ नहीं बोल रहे हैं वो, अल्लाह यहां आ ही नहीं सकता। क्यों? अचल है, अचल। ये माया है, माया में क्या करने आएगा परमात्मा? माया में जीव आते हैं, भटकते हैं, परमात्मा तो उन्हें माया से परे करता है। इसीलिए परमात्मा को मायातीत यानी माया से परे बोला गया है। इसीलिए परमात्मा को देहातीत देह से परे बोला गया है। इसीलिए परमात्मा को मनोतीत मायातीत अक्षरातीत बोला गया है, यानी मन माया और अक्षरों से परे है वो। लेकिन उसका भेद ना जानने के कारण ये जीव बेचारे भटकते रह जाते हैं। इंसान जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, 84 लाख भुगतने के बाद एक बार, और वो मिल चुका है। अगर ये जन्म बर्बाद कर लिया इस जप तप पूजा पाठ के चक्कर में, तो समझ जाना अब आगे 84 तैयार है। 84 में जाना ही पड़ेगा। 84 मतलब ये कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू चूहा छुछुंदर मक्खी मच्छर शेर चीते घोड़ा घड़ियाल, ये सब 84 है। वो देखो भैंस बंधी पड़ी है, उसको भैंस क्यों बना दिया परमात्मा ने? तुम्हें इंसान क्यों बना दिया? समझो, वो भी इंसान थी, वो भी सत्संग में बैठती थी, संत सत्संग करते थे, उसको भी समझाते तू 84 में चली जाएगी। और वो क्या कहती? ले इसने देखी 84, ले देख ले, पीछे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे रहना पड़ेगा बिना कपड़ों के। यहाँ तो लाल पीली गुलाबी खूब साड़ियां पहन ली, वो बेचारी किससे साड़ी मांगेगी? समझो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जानवरों को आज तक कपड़े नसीब नहीं हुए, और ये इंसान, इसे कपड़े भी मिल गए, इसको दुकानें भी मिल गई, इसको जमीनें भी मिल गई, ये साहूकार भी बन के बैठ गया, ये राजा महाराजा भी बन गया, इसको मिनिस्टर भी बनवा दिया, इसको लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल हवाई जहाज पानी का जहाज सब कुछ पकड़ा दिया। इतना दयाल हुआ पड़ा है भगवान कि इंसान को सब कुछ दे रहा है। क्यों दे रहा है? ये भगवान की देन नहीं है भाई, ये माया की देन है। इंसान को इसलिए ये सहूलतें मिल रही हैं कि इंसान कभी इस दुनिया से बोर हो ही ना, इंसान कभी ये सोचे ही ना कि मैं ये दुनिया छोड़ के कहीं और चला जाऊं। इसलिए परिवार भी दे दिया, प्यारे प्यारे बच्चे भी दे दिए, पोता पोती भी दे दिए, अब सारा दिन इन्हीं में ध्यान है। भूल गया भगवान को, भूल गया परमात्मा को। इसी को फंसाने के लिए ये सारा ताम झाम बना पड़ा है, और हमें लग रहा है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया जन्म मिल गया मजे करने के लिए। केवल एक बार मिलेगा, 84 लाख में केवल एक बार। उसके बाद शेरों के आगे भागना पड़ेगा हिरण बन के। देख लेना टीवी में, कभी मोबाइलों में देख लेना, शेर भगाएगा, 2-4 किलोमीटर दौड़ाएगा, बच गए ना तो गला सूखा होगा तुम्हारा। भाग भाग के तुम सोचोगे पानी पी लेता हूं, पानी में मगरमच्छ इंतजार कर रहा है। शेर से बच के गए तो मगरमच्छ के मुंह में फंस गए। देख लेना जाके शिकारी कैसा है, हालत खराब हो जाएगी। और ये नहीं कि एक बार मर गए खेल खत्म, 84 लाख बार मरना पड़ेगा। एक बार में, एक बार की मौत में हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब, एक बार मरने में हालत खराब हो जाती है, और वहां पे 84 लाख बार मरना पड़ेगा। तो इस एक बार के मरने को बचा लें, बना लें, इससे अपना कल्याण करवा लें इस एक जन्म से, या 84 में भटक जाए, कौन सा फायदेमंद है? एक जन्म का कल्याण करवा लो। ये जो एक जन्म मिल गया है, इसमें मरने से पहले आत्म तत्व को जान लो, कल्याण हो जाएगा। और अगर आत्मा को नहीं जान पाए तो 84 में घमासान हो जाएगा। लड़ते रहो, मरते रहो। तो क्या करना है? 184 जून सवाई मानस को प्रभ दी वड़ियाई, इस पौड़ी के जो नर चूके आए जाए दुख पाए। ये तुम्हें एक सुनहरा मौका मिला है इंसान जन्म। अगर ये जन्म तुमने बर्बाद कर लिया
अगर इस जन्म में तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया तो मेरे भाई यहां किसी के साथ भी कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। देख लो 84 के लाखों करोड़ों जीवों का हाल क्या है। अभी एक पागल कुत्ता आ जाए जिसके सिर में कीड़े पड़े हो, देखो कौन उसके पास जाता है, दूर दूर करेंगे, हट हट हट। अरे वो भी मालिक का ही जीव है, अपने कर्मों का भुगतान भुगत रहा है। बिल्कुल उसी तरह तुम भी कर्मों का भुगतान भुगतोगे, लेकिन तब अगर भक्ति नहीं कर पाए तब। और अगर सच्ची भक्ति मिल गई इसी जन्म में तो यहीं से तुम निकल जाओगे अपने मालिक के घर। और इस काल की नगरी में, ये नगरी किसकी है? ये भगवान की बनाई दुनिया नहीं है कि किसी गलत फहमी में हो, ये भगवान जी ने दुनिया बनाई है। ऐसी दुनिया बनाएगा भगवान जहां पल का भरोसा नहीं, कब बाढ़ आ जाए, कब भूकंप आ जाए, कब बिजली गिर जाए, कब आग लग जाए, कोई भरोसा नहीं। ये काल की नगरी है। काल यानी मृत्यु, इसीलिए इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का मतलब पता है क्या होता है? कभी कसाई के पास गए हो? उसने एक छोटा सा कमरा बना रखा होता है, उस कमरे का क्या नाम है? क्या नाम है उसका? कसाई बाड़ा, स्लॉटर हाउस, कसाई खाना, जिसमें जितने भी बकरे खड़े होते हैं वो सब मरेंगे। 100 बकरे खड़े हैं तो 100 के 100 मरेंगे, 1000 बकरे खड़े हैं तो 1000 के 1000 मरेंगे। कसाई खाना है वो। तो यहां जितने बकरे हैं इनका क्या होगा? बचेगा कोई? कोई बकरा अमर है क्या? हाथ खड़ा करो जरा। कोई बकरा अमर नहीं है, सबका नंबर लगेगा। क्यों? क्योंकि कसाई खाने में खड़े हैं, मृत्यु लोक में खड़े हैं। बार बार संतों ने समझाया ये लोक मृत्यु लोक है, सबकी मौत निश्चित है, हर बकरे की गर्दन कटेगी। लेकिन अगर बकरे को पता लग जाए कि भाई इसके अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां अगर हम पहुंच जाएं तो हम बच सकते हैं, तो बताओ कौन नहीं जाना चाहेगा? भागेंगे सब उस तरफ। उस लोक का नाम क्या है? सतलोक। बाबा नानक ने उसका क्या नाम रखा है? सचखंड। और ये कौन सा खंड है? ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक से हमें सचखंड में जाना है। और जो सचखंड में पहुंच गया ये मृत्यु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। फिर याद रखना यही मौका है। और हम क्या कर रहे हैं? मात्र एक टिकट बांट रहे हैं। हाँ भाई, जैसे आप जाओ बस स्टैंड पे तो क्या होता है वहां पे? बस वाला क्या करता है? हाँ जी, बठिंडे 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 बठिंडे। क्या कर रहा है वो बता रहा है कि मैं बठिंडे जा रहा हूं। है कोई जाने वाला? जिसने बठिंडा जाना है वो आके बैठ जाएगा उसमें, और फिर वो क्या देगा? एक टिकट दे देगा। संतों का यही काम है। वो बता रहे हैं ये मृत्यु लोक है, तू मारा जाएगा, और एक बार नहीं बार बार मारा जाएगा। एक लोक और है जहां की टिकट बांटी जा रही है, सतलोक की, जहां जाके तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, अमर हो जाओगे, कोई तुम्हें मार ही नहीं सकता। कौन जाना चाहता है सतलोक? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। और ये जीते जी पहुंच जाओगे। ये मरने के बाद वाला सतलोक नहीं है कि मरने के बाद विश्वास दिलवा रहे हैं, अरे मर गया अब चलो मुक्त हो गया, पहुंच गया। कोई ना पहुंचा। सतलोक जीते जी पहुंचा जाता है। बाबा नानक जीते जी सतलोक गए, बेई नदी में 3 दिन रहे। उस वक्त वो सतलोक में थे, शरीर नदी में था। गरीबदास जी महाराज गाय चरा रहे थे, कबीर साहब आए, उन्होंने ज्ञान दिया, भक्ति करवाई, सतलोक ले गए। शरीर वहीं पड़ा हुआ है, सतलोक घुमा के लेके आए कि वो देख, वो है असली लोक, वहां चला गया तो तेरी कभी मौत नहीं होगी।
और जब वापस लेके आए तो फिर इस दुनिया में विचरण किया, लोगों को बताया। बाबा नानक ने भी बताया। मूल मंत्र कब आया उनके पास? बेई नदी से निकलने के बाद। तब उन्होंने बताया कि असली परमात्मा कौन है। सतनाम, एक को सतनाम कर्ता पुरुष। उस एक सतनाम को जानो, वही कर्ता पुरुष है। निर्भय निर्वैर, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी को मारता नहीं है। अकाल मूर्त, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता, शरीरों में नहीं आता। अजूनी सैभव गुरु प्रसाद, यानी गुरु के द्वारा जब ज्ञान का प्रसाद मिलता है तब ये बात समझ में आती है, तब कल्याण होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये एक जन्म है, इसमें समझ लिया तो समझ लो कि कल्याण हो गया, और इसमें नहीं समझ पाए तो फिर 84 की डिग्री मिलेगी सीधी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी शरीर की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ किसी फोटो कैलेंडर की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मा की आरती होती है। तो आत्मा की आरती कैसे करते हैं? थोड़े से फूल उठाने आपने और मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? शरीर नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा। और हमने किसकी आरती करनी है? अविनाशी आत्मा की। मेरे पास आत्मा है पक्का, तभी तो बोल रहा हूं। आत्मा ना होती तो भी उठा के राम नाम सत्य कर देते तुम लोग। आत्मा है तभी तो बोल रहा हूं। अब इसी आत्मा की आरती होगी। इसी आत्मा को हम संत महात्मा गुरु कहते हैं। हम शरीरों को गुरु नहीं कहते। तो कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे। जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी नहीं दिखाई देता, ऐसे ही इस काया में आत्मा नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे आपको बता दिया है, अगर वैसे ही करोगे आरती तो आत्मदेव की आरती होगी, काया की आरती नहीं होती। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्संग। फिर आरती की थाली ले आओ और आरती मोबाइल पे लगा लो, या किसी को आती है तो गा भी सकता है। कोई नाम दीक्षा वाला तो नहीं है? प्रथम दीक्षा वाला तो नहीं? कोई हाथ खड़ा करो। कोई दूसरी दीक्षा वाला तो नहीं है? दूसरी दीक्षा वाला, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अभी आरती के बाद दीक्षा होगी और उसके बाद लिख लेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय।